गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन होगा उसके बगल में ही, उसे प्रेस कर दे ताकि मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ सेरी कॉस्मेटिक की ये स्टिक फाउंडेशन की शेड गाइड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में छोटू सा रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी एंड मैं आपको अंडरटोन भी समझाऊंगी। बहुत सारी बेसिक्स वीडियोज़ में क्या होता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका ये शेड है, बट उसमें अंडरटोन मेंशन नहीं होता है। अंडरटोन के लिए आपको किसी और की वीडियोस में देखना होता है, फिर आप अंडरटोन समझते हो, और जब तक आप अंडरटोन समझते हो तब तक आप ये भूल जाते हो कि आपका शेड कौन सा था। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स का एक रिजल्ट है, मैं आपको अपनी हर वीडियोज़ में अंडरटोन्स भी समझा देती हूँ ताकि आप वीडियो का रिव्यू छोटू सा देख ले, उसके बाद आप अंडरटोन समझ ले एंड देन जब आपको अंडरटोन समझ में आ जाए आप अपना शेड भी देख ले। इससे क्या होगा, आप जो भी फाउंडेशन या कंसीलर या कॉम्पैक्ट कुछ भी लेना चाह रहे होंगे आप आराम से ले सकते हो। सो ये थी मेरी छोटी सी एडवाइस। ये छोटा सा जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसे मैंने पहले बता दिया कि मेरी वीडियोस में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट। ये जो फाउंडेशन है सेरी कॉस्मेटिक का है और ये एक स्टिक में अवेलेबल है, स्टिक फाउंडेशन है। अब मैं बता दूं इसका जो प्राइस है वो आपको मैंने फ़्लिपकार्ट पे चेक किया था तो किसी शेड में 449 रुपीज़ का मिल रहा था। रिसेंटली मैंने चेक किया था और जब मैंने इसे लिया था तो ये 599 का था। मुझे अप्रॉक्स 10 to 20 रुपीज़ लेस हुआ था। मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से ही परचेसिंग किया है। मे बी हो सकता है मैं लिंक दे दूँ, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको जहाँ से लेना आप वहाँ से ले सकते हो। सो आपको वो 500-600 के अंदर मिल जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना कोई भी वेबसाइट में। तो वो ये हो गई इसकी प्राइस की बात। अब मैं इसका जो टेक्सचर है वो बताती हूँ। ये एक क्रीमी टेक्सचर में आता है। अगर आपका ड्राई स्किन है तो ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड होगा, बट उससे पहले आपको मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर लगा कर ही इसे लगाना है, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको भूलना नहीं है। आपको आराम से पहले अपने आप जो फेस होता है उसको मॉइस्चराइज़ करने के बाद ही इसे अप्लाई करना है। अगर हम ये बहुत ही स्मूथी टेक्सचर में, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो, हैंड से ब्लेंड करते हो, ब्रश से ब्लेंड करते हो, या ईजिली ब्लेंड होगा। ऑयली स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो आप लोगों को सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था। अगर मेरा पर्सनल फेवरेट में बात करूँ तो मेरी कुछ कुछ फाउंडेशंस जो है वो पर्सनल फेवरेट्स है, उनमें से ये एक आता है। आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका बात करूँ कि ये कितनी देर तक आपके फेस पे ऑलमोस्ट 5 आवर्स तक रह सकता है। अगर आप समर्स में लगा रहे हो तो 4 आवर्स तक, बट अगर आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हो तो ये 5 to 6 आवर्स तक भी आपके फेस पे रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपको एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत देर तक आपके फेस पे ये रह सकता है। एंड मैं इसका कवरेज का बात करूँ तो ये आपको मीडियम कवरेज देता है और ये बहुत ज़्यादा आपको हाई कवरेज नहीं प्रोवाइड करता। तो चलिए अब हम अंडरटोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा अंडरटोन समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। ओके, सो अंडरटोन्स जो होते हैं वार्म, न्यूट्रल, कूल अंडरटोन होते हैं। सबसे पहले सबके माइंड में एक ही सवाल आता है कि कूल अंडरटोन या वार्म या न्यूट्रल में डार्क टोन्स नहीं होते। जो डस्की स्किन के होते हैं, जो डार्क अंडरटोन के होते हैं, जो डीप अंडरटोन के होते हैं, उनमें भी कूल, नेचुरल और न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन्स होते हैं। यही 3 अंडरटोन्स हमारे जो स्किन होते हैं उसमें होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं आपको समझना है कि आप अगर डार्क और डस्की स्किन हो तो आपके अंदर आपका कोई अंडरटोन नहीं है। आपका भी अंडरटोन है। ओके, सो मैं आपको बता दूं वार्म की जो अंडरटोन होते हैं वो येलो और रेड टोन्स में होते हैं, गोल्डन टोन्स में होते हैं। और जो न्यूट्रल अंडरटोन होते हैं वो बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक एंड रेड टोन्स में होते हैं। ठीक है, और जो कूल अंडरटोन होते हैं वो पिंक और रेड टोन्स में होते हैं। सो ये है इन तीनों का डिफरेंस। अब आपको अगर अपने फेस को ध्यान से देखो, जब आप विदाउट मेकअप हो तो आपका फेस किसी किसी का येलो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मेरा येलो अंडरटोन है तो मेरा येलो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, हो सकता है किसी का न्यूट्रल अंडरटोन हो तो वो येलो कभी रिफ्लेक्ट करेगा, कभी पिंक रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे आपको जज करना है खुद की स्किन को विदाउट मेकअप। एंड जब आप कूल अंडरटोन रहोगे तो आप पिंक और रेड टोन्स में रहोगे। तो ये एक बात का आप ध्यान रखो। पिंक अंडरटोन वाले कहते हैं हमें तो हमारा अंडरटोन समझ में ही नहीं आता। तो जब आपको गुस्सा आता होगा
या आप किसी बात से परेशान होते होंगे या आप तीखा खा लेते होंगे तो आपके फेस जो है वो पिंक हो जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका जो है कूल अंडरटोन है। मैंने इतने मतलब ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और न्यूट्रल अंडरटोन वाले का भी बिल्कुल वही है। कभी आप अगर येलो रिफ्लेक्ट करते हो तो आप समझ जाओ कि आप न्यूट्रल हो, और कभी पिंक रिफ्लेक्ट करते हो तो आप समझ जाओ आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। और वार्म अंडरटोन वाले का तो एक ही है कि आप हमेशा इससे ही येलो रिफ्लेक्ट ही करोगे, गोल्डन टोन्स में रिफ्लेक्ट करोगे। ओके, चाहे वो डीप अंडरटोन हो, चाहे वो मीडियम अंडरटोन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा फेयर अंडरटोन हो, चाहे आप मीडियम हो, डार्क हो, डीप हो, बहुत ज़्यादा फेयर हो, मीडियम फेयर हो, लाइट स्किन हो। तो ये जो टोन्स होते हैं ये हर किसी में होते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने फेस पे। आपको हर सबसे सिंपल और इजी तरीके से आपको अपने हमारे आवाज़ में समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने ऐसे समझाया है ताकि हर इंसान को समझ में आ जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको अंडरटोन समझाने की। अगर समझ में आ गई हो तो बिग थम्स अप, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम शेड के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो पहला शेड है वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। सो F1 आइवरी जो शेड है सेरी कॉस्मेटिक के फाउंडेशन का, वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर प्लस येलो अंडरटोन हो या इससे एक स्टेप नीचे हो या 2 स्टेप नीचे हो तो आप यूज़ कर सकते हो F1 आइवरी शेड। ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपके स्किन बिल्कुल ईजिली फिट हो जाएगा ये। सो ये था मेरा पहला। अब चलिए दूसरे शेड के बारे में बात कर लेते हैं। शेड है लाइट प्लस येलो अंडरटोन के लिए। सो आपका जो शेड होगा वो होगा F2 नेचुरल। ये जो शेड है गाइस ये लाइट प्लस येलो अंडरटोन के लिए है। अगर आप ऐसे दिखते हो देन आपको लेना है ये वाला शेड F2 नेचुरल। एंड अगर आप एक स्टेप नीचे हो देन तब भी आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्टेप ऊपर हो तब भी आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आप मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन हो देन आपको लेना है F3 सैंड। ये जो शेड है ये आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली जाएगा। अगर आप एक स्टेप नीचे हो एक स्टेप ऊपर हो देन तब भी आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका शेड समझ में आ गया हो। आई एम सॉरी गाइज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें डीप और डार्क स्किन के लिए कोई शेड नहीं है। सो मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड वाली लगी क्योंकि ये डार्क और डीप स्किन के लिए नहीं है। इसमें बस ये 3 शेड है जिसके मैंने आपके साथ शेड गाइड किया। अगर इसमें शेड्स आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेड गाइड करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस।